प्रीवियस वीडियो में हमने बात की समझा था बेसिकली कि हम एक नेक्स्ट ईयर्स का एक प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे, और जब हमें एक नेक्स्ट ईयर्स का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो क्या क्या हमसे क्वेश्चंस कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने उनमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करके हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और देन हमने उस प्रोजेक्ट को अगर रन करना है तो फिर हमने क्या कमांड यूज़ करनी है। तो बेसिकली ये प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने लीव किया था, ये वही हमारे पास प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे अपने कोड एडिटर में ओपन किया हुआ है। और अब अभी हम समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में नेक्स्ट ईयर्स के रिलेटेड। तो यहीं पे मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ अपने इसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। यहाँ से मैंने इसको क्लियर किया और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को मैंने रन करने के लिए यहाँ पे कमांड यूज़ की npm run dev एज आई mentioned in our previous video। तो हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे रन हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट में नज़र आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आज हम देखते हैं कुछ ऐप राउटर के बारे में कि ऐप राउटर बिहाइंड द सीन किस तरह से काम कर रहा होता है। बेसिकली ये हमारे पास SRC वाली डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास, हमने क्योंकि SRC को इनेबल किया था, तो आपका ऐप वाला फोल्डर बेसिकली चाहे रूट पे हो चाहे इनसाइड द SRC हो, तो इसकी वर्किंग बेसिकली सेम ही है। तो यहाँ पे ऐप की डायरेक्टरी में हमारे पास ये एक फेव आइकन है जो कि हमारे पास अपीयर हो जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक। जो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का फेव आइकन लगाना चाहें वो एज इट इज़ यहाँ पे बस ये एक प्री रिक्विजिट्स है कि हमारे पास ये वाला ये जो आइकन है इसकी एक्सटेंशन .ico होनी चाहिए और इसका नेम फेव आइकन होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे हम आइकन प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट की इस पार्ट में एज अ फेव आइकन जो वो अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्लोबल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है। अगर हमें कोई कस्टम स्टाइलिंग का पार्ट ऐड करना है तो हम यहाँ पे इस फाइल में ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो टॉप 3 लाइंस हैं ये बेसिकली हमारे पास टेलविंड सी एस एस की कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड फाइल तीन बेसिकली कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास लेआउट डॉट टी एस की फ़ाइल है जिसके अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। जैसे हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट इंपोर्ट हो रहा है, बेसिकली अभी मैं इसे हटा देता हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये एक ग्लोबल डॉट सी एस एस की फ़ाइल इंपोर्ट हो रही है जो कि यहीं पे स्टाइलिंग वाले पार्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पे इसको मैं नहीं हटाऊँगा, और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट ऊपर से मैंने हटाया है उसकी यहाँ से जो यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे जो वेरिएबल्स में यूज़ हो रहे थे उसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली बॉडी में भी मैं इस क्लास को हटा देता हूँ। और सॉरी, यहाँ पे अभी के लिए टॉप पे हमारे पास सिर्फ इम्पोर्ट हो रही है हमारी ये वाली ग्लोबल डॉट सी एस एस की फ़ाइल, जिसकी हेल्प से हम अपनी पूरी वेबसाइट में स्टाइलिंग वाला पार्ट ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये मेटा डेटा एक्सपोर्ट हो रहा है, एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है मेटा डेटा के नेम से। इस मेटा डेटा में हम अपनी एस के रिलेटेड चीज़ें जो वो यहाँ पे अपने ओपन ग्राफ के टैग्स और बहुत सारी और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ बेसिकली मेटा टाइटल, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे अपने टैग्स और बहुत सारी और भी मेटा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये हमारे पास मेटा डेटा का बेसिकली वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें ये जो क्रिएट नेक्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से अपीयर हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करके कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे भी हेलो वर्ड चेंज हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट हमें कहाँ पे अपीयर होता है? डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट बेसिकली जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो टाइटल के अंडर जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट आ रहा होता है वो बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिप्शन। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेक्स्ट जेएस, और यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज़ द वेबसाइट टाइटल, और ये जो इसके अंडर जो हमारे पास ये हमें टेक्स्ट अपीयर हो रहा होता है ये बेसिकली। और ये टाइटल के बाद इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस होती है, सेकंड लेवल की इंपॉर्टेंस होती है हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए।
तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट से उधर अपीयर हो रहा होता है। तो ये बात होगी हमारे पास इस मेटा डेटा के बारे में। और नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से भी हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट ही यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, बट इसका नेम हमारे पास क्या है, रूट लेआउट। कि कुछ भी हमारे पास जो पेज है, लेट्स सपोज ये वाला जो पेज है, इसका कंटेंट सबसे पहले इस लेआउट में आएगा, और लेआउट में हमारे पास यहाँ पे इस चिल्ड्रन वाले प्रॉप में रिसीव होगा। बेसिकली अगर आपको रिएक्ट का पहले से आइडिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लेआउट के अंदर, ये बेसिकली लेआउट जो है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन का रैपर है, यानी पूरी एप्लीकेशन इस कंपोनेंट के अंदर हमने इनक्लोज हो रही है ऑटोमेटिक आगे। तो यहाँ पे ये हमें बाद में रिसीव किस में हो रही है, इस चिल्ड्रन वाले प्रॉप में, और ये चिल्ड्रन वाला प्रॉप हमने यहाँ पे पास किया होगा। लेट्स सपोज अगर इसे मैं कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे इधर अगर मैं H1 कुछ लिख देता हूँ, H1 में कुछ मैं टाइप कर देता हूँ, लेट्स सपोज हेलो वर्ड, तो देखिएगा आपको ये हेलो वर्ड अब इधर से नज़र आ रहा है। हेलो फ्रॉम लेआउट मैं अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको हेलो फ्रॉम लेआउट नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे चिल्ड्रंस को इनेबल कर दूँ तो ये हेलो वर्ड जो है वो, ये जो सेकंड हेलो वर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली उस पेज से नज़र आ रहा है, ये उस होम पेज का पार्ट है। और ये जो ऊपर आपको हेलो फ्रॉम लेआउट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे हेलो वर्ड फ्रॉम, मैं यहाँ पे पेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये दिस इज़ द हेलो वर्ड फ्रॉम द लेआउट, और ये हमारे पास हेलो वर्ड है कहाँ से, पेज में से। और यहाँ पे लेआउट इट मीन्स अगर हमें कोई भी ऐसा पार्ट अपनी वेबसाइट में दिखाना होगा जो कि पूरी वेबसाइट में नज़र आएगा, जैसे हमारे पास हेडर और फुटर, तो हम उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे, अपनी इस लेआउट वाली फाइल में। और बाकी पेजेस का कंटेंट ऑटोमेटिक जो वो इस पार्ट में आएगा। तो अगर हमें फुटर लगाना है तो हम यहाँ पे हेडर लगाना है तो यहाँ पे हम उसको टॉप पे रख देंगे। लेट्स सपोज ये नैब बार होगी तो ये नैब बार हम अपने कंटेंट के ऊपर इसको प्लेस कर देंगे। और फुटर अगर लगाना है तो वो इसी चिल्ड्रन के नीचे अगर हम इसको प्लेस कर देंगे तो ये सभी पेजेस में नैब बार और फुटर अवेलेबल हो जाएगा, और इसके सेंटर में हमारा सारा कंटेंट अपीयर हो जाएगा। ओके, तो आप नैब बार का कंपोनेंट वंस आप डिफाइन करेंगे और आपका सारे पेजेस में एज इट इज़ वो यूज़ हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली इन चीज़ों को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर लेता हूँ चिल्ड्रन वाले प्रॉप को। तो अभी के लिए मेरे पास हेलो फ्रॉम पेज ही हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये बेसिकली दिस पेज। तो ये ऐप राउटर के अंदर बेसिकली जो भी हमें पेज क्रिएट करना है, जो भी वेबसाइट का पेज क्रिएट करना है, उसकी फ़ाइल का नेम हमेशा पेज ही होगा। फाइल का नेम हमेशा क्या होगा, पेज ही होगा। अब ऐप के अंदर जो हमें ये पेज डॉट जेएस वाली फ़ाइल नज़र आ रही है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास हमारे होम पेज को। अगर हम अपनी वेबसाइट में अबाउट का पेज भी बनाना है तो यहाँ पे मैं एक और पेज की, अब देखिए कोई भी हमें पेज बनाना है तो फाइल का नेम हमेशा पेज ही होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक और पेज के नाम से फ़ाइल बनाऊंगा तो वो तो क्रिएट ही नहीं हो सकती पेज डॉट जेएस के नाम से, क्योंकि इसी डायरेक्टरी में हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास पेज डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यानी एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिस नाम से हम यहाँ पे राउट क्रिएट करना चाहते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे ऐप के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, यानी डायरेक्टरी क्रिएट की, जिसका नाम मैंने रखा अबाउट। अब इसके अंदर मैं अपना पेज डॉट जेएस या JSX बेसिकली, ताकि मैं इसके अंदर सारे JSX वाले फीचर्स को यूज़ कर पाऊँ सजेशंस के साथ। तो मैं यहाँ पे इसके एक्सटेंशन क्या रख रहा हूँ, JSX। तो यहाँ पे अब अगर मैं एक रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ और इसका नाम बेसिकली मैंने, आप यहाँ पे कंपोनेंट का नेम कुछ भी रख सकते हैं, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा है कि आपके पास फाइल का नेम क्या होना चाहिए, पेज ही होना चाहिए। और एक्सटेंशन JS आप रख लें, अगर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो TS रख लें, TSX रख लें, इट्स टोटली अपॉन यू। और यहाँ पे ये अबाउट पेज है। अब अगर मुझे अबाउट पेज पे जाना है तो यहाँ पे मैं URL में अपने पाथ के पास अबाउट एंटर करूँगा तो बेसिकली देखिए मैं अबाउट पेज पे स्विच कर गया हूँ। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई और पेजेस बनाने हैं तो यहीं पे ऐप वाले फ़ोल्डर के अंदर ही मैं एक, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है तो यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्ट के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। और अगेन फाइल का नेम हमेशा क्या होगा,
JS ही होगा, सॉरी फाइल का नाम हमेशा पेज ही होगा, और एक्सटेंशन आप JS, JSX, TSX वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे भी रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और इसका नाम मैं लेट सपोज रख देता हूँ कॉन्टैक्ट। और अगर मैं लेट सपोज इसका कॉन्टैक्ट नहीं भी नेम रखता, मैं सिंपल पेज ही रहने देता हूँ, तो ये फाइल का जो कंपोनेंट का नेम है वो मैटर नहीं कर रहा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट सपोज कॉन्टैक्ट अस। और इधर जाके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैंने जो डायरेक्टरी का नेम क्या बनाया ऐप के अंदर, मैंने डायरेक्टरी का नेम क्या बनाया है, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे भी स्लैश लगा के मुझे क्या लिखना है, कंटेंट ही लिखना है। तो कंटेंट के नाम से हमारा राउट क्रिएट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट चीज़ में कहते हैं फाइल बेस्ड राउटिंग। यानी आपने उस नाम से आपने यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो जिस नाम से आपने डायरेक्टरी क्रिएट की है उसी नाम से आपका राउट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी पड़ती है, फिर जाके ये चीज़ अचीव होती है जो कि आपको नेक्स्ट जेएस में बिल्ट इन मिलती है। तो ये हमने समझा कि हम डिफरेंट राउट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं अपनी नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। और यहीं पे अगर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि हमारे पूरी वेबसाइट में रीयूजेबल होगा, जैसे नैबार या फुटर, तो मैं यहाँ पे SRC नॉट इन द ऐप डायरेक्टरी, बेसिकली मैं SRC वाली डायरेक्टरी में आता हूँ, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के नाम से एज इन द, जैसे हमारे पास रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स SRC में कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, ऐसे मैंने एक SRC में कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लिया। यहाँ पे एक सोचने की ये बात है कि ऐप के बाहर ऐप वाले फोल्डर यानी डायरेक्टरी के अलावा आप इसके अलावा फोल्डर्स या फाइल्स के जो मर्ज़ी नाम रखें, ये मैटर नहीं करता। यानी मैं कंपोनेंट की बजाय कंपोनेंट्स रख दूँ, या स्पेल को मिस्टेक कर दूँ, या अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ और जब कॉमन्स के नाम से रख दूँ, तो ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही है। आपने अपने कोड को खुद ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मर्जी आप नेम रख लें। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट एक क्रिएट करता हूँ नैब बार, और यहाँ पे भी अगेन फाइल्स के नेम मैटर नहीं कर रहे। फाइल्स के नेम हमारे पास यानी राउटिंग करने के लिए मैटर कर रहे हैं विद इन द ऐप फोल्डर। यहाँ पे आप जो मर्जी नेम रखें, यहाँ पे मैं नेम क्या रख दिया, मैंने फाइल का नेम क्या रख दिया, नैब बार। और एन मैंने बेसिकली कैपिटल रखा है, ये क्यों, क्योंकि ताकि जब मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूं तो जो हमारे पास कंपोनेंट का नेम है और फाइल का नेम है वो दोनों सेम ही हो। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन ताकि ना हो। यहाँ पे नैव बार, और यहाँ पे लेट सपोज ये हमारी नैव बार है, और यहीं पे कंपोनेंट मैं क्रिएट कर लेता हूँ लेट सपोज फुटर डॉट JSX, और यहीं पे और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ द फुटर ऑफ आवर वेबसाइट। और ये जो नैव बार और फुटर है, अब इनको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नैव बार, और यहाँ पे ये फुटर। तो बेसिकली मैं एक AI कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी सजेशंस दे रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं कोई ना कोई AI कोड। बहुत सारी एक्सटेंशन है, आपको इंटरनेट पे जाकर सर्च करें आपको मिल जाएंगी। तो मैं बेसिकली कर्सर यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, तो आप कर्सर को भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब मैं जिस भी पेज पे जाऊँगा उस पेज पे मुझे नैब बार और फुटर तो नज़र आ ही रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपल जब पेज पे जाऊँगा तो इस ऐप के अंदर से ये वाला पेज रेंडर हो जाएगा। अगर मैं अबाउट पे जा रहा हूँ तो अबाउट वाला पेज, यहाँ पे अबाउट के अंदर जो पेज है वो रेंडर होगा। तो बेसिकली कोई भी पेज है बेसिकली वो आएगा पहले लेआउट में, और लेआउट में उस पर नैब बार और फुटर अटैच होंगे, और उसके अंदर उसके विद इन हमारे पास वो कंटेंट आ रहा है, और इसके बेसिकली ये दोनों उसके रैपर बन रहे हैं उसके हमारे उस पेज के नैबर और फुटर, और देन हमारा पेज वो आउटपुट में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली था स्टार्ट पे। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम स्टैटिक राउट्स किस तरह से क्रिएट करेंगे अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन में, और अगर कुछ हमारे पास कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको हम किस तरह से सेपरेट क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है, और हम किस तरह से नेक्स्ट इसमें डायनामिक राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये किन यूज़ केसेस में हमें स्टैटिक नहीं डायनामिक राउट्स की ज़रूरत पड़ती है।